सर ये स्लाइड। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मैं अमन नामदेव आपके सामने फोर्थ एपिसोड लेकर आ रहा हूं। एंड अवर वेब सीरीज यू ऑल नो दैट कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में वी आर स्टडिंग होल ऑफ दी लाइक इंपॉर्टेंट पोर्शंस विच आर आस्क्ड इन दी एग्जाम्स, राइट। ये क्रैश कोर्स है। आज के लेक्चर में हम लोग कम से कम 150 से ज्यादा नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी मोर देन 150 नेशनल पार्क्स, और वो भी मैं तुम लोगों को याद करवाऊंगा बाय हार्ट। बाय हार्ट बोलते हैं ना जी, दिल से, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज हियर, या राइट। वर्षा, अदिति, मेघना, राइट, एंड नंबर ऑफ पीपल आर हियर, राइट। ओके, सो विल स्टार्ट। तरुणेंद्र सर भी आ गए हैं। सो विल स्टार्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। अंडर दिस नेशनल पार्क, सबसे पहले मैं तुम लोगों को यह बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन तीनों में हम लोगों को डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जो नेशनल पार्क है वो याद रखिएगा छोटा सा एरिया है, स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू सेंचुरीज। सेंचुरी जो होता है नेशनल पार्क से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत ज्यादा वेरी बिग होता है, ठीक है। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, ये पिक्चर है इसलिए शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, बट द थिंग इज दैट नेशनल पार्क्स इट इज एक्चुअली द हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीसीज। पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीसीज का मतलब क्या है, यहां पर जैसे मान के चलिए डिंडोरी में नेशनल पार्क खोला गया है, फॉसिल नेशनल पार्क खोले गए, तो पर्टिकुलर स्पीसीज के हिसाब से भी नेशनल पार्क खोल लिए जाते हैं, ठीक है। जो इसका साइज होता है, मतलब सबसे छोटा नेशनल पार्क, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, वो फॉसिल नेशनल पार्क है, डिंडोरी में आई थिंक लोकेटेड है, राइट। इस तरह से इंडिया में अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं, वो कई नेशनल पार्क्स 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू सेंचुरीज, जो सेंचुरी है उसका साइज जनरली बड़ा होता है, और ये तकरीबन 8000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होता है, अप्रोक्सीमेटली आई एम टेलिंग, राइट। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आल्सो वेरी बिग, राइट। जनरली दीज आर 6000 के अराउंड किलोमीटर। तो आपको अप्रोक्सीमेटली मालूम होना चाहिए। जो नेशनल पार्क है, अगर मैं तुम लोगों को बोल दूं कि भाई जाओ नेशनल पार्क बन बिहार नेशनल पार्क में जाओ भोपाल के, और वहां पे आके अपने कुत्ते को सैर करा के लाओ, तो तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन नेशनल पार्क्स, याद रखना है, रेस्ट्रिक्शंस इन नेशनल पार्क्स एज कंपेयर टू सेंचुरीज। यहां पर आप एंटर कर सकते हो, यहां पे वाइल्ड लाइफ सफारी काइंड ऑफ सुना होगा तुम लोगों ने, तो सफारी काइंड ऑफ कर सकते हो। जैसे आप पचमढ़ी में आएंगे, सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व में आप घूम सकते हो, वहां पे नेशनल पार्क भी है, लेकिन नेशनल पार्क के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन यहां भी लेना पड़ेगी, बट यहां पर थोड़ा सा आजादी जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, वो सेंचुरीज में ज्यादा होता है, ठीक है। बाउंड्रीज आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो यहां पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे बाउंड्रीज फिक्स करी जाती हैं लेजिस्लेशन के द्वारा, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टूरिज्म। ऑब्वियस सी बात है, तीनों में परमिसिबल होता है, लेकिन नेशनल पार्क्स में कई सारी रिसर्च भी करी जाती है, रिसर्च, ट्रेनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जानवरों के ऊपर, ये सब भी करा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां से, नामीबिया से नेशनल पार्क्स लाए गए हैं, तो हमारे नौरादेही कहां पर लोकेटेड है, जहां पर उनको रखा गया है, ठीक है। तो मालूम होना चाहिए कि यहां पर इसलिए लाया गया है बिकॉज दे आर कोरिलेटेड विद इट, राइट। दे आर लाइक कि हमारे एरिया में स्पीसीज बची नहीं है, तो उनको नेशनल पार्क में रख के उनको प्रिजर्व करा जाएगा और इकोसिस्टम को मेंटेन करा जाएगा। जो फूड साइकिल है, फूड वेब है, ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए लाया गया है। अगर जो टॉप स्पीसीज होता है, जब हम एनवायरमेंट की क्लास पढ़ेंगे, टॉप स्पीसीज मींस व्हाट, टॉप स्पीसीज, टॉप मींस जैसे लायन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, ठीक है। इन केस देयर आर एन नंबर ऑफ अदर जानवर, जैसे एलिफेंट्स भी हो गए, तो ये सारे के सारे दूसरे स्पीसीज से एक वेब काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं, एक साइकिल काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको फूड वेब बोलते हैं। दैट इज व्हाई दीस एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में थोड़ा डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया। अब आपको कुछ फैक्ट्स मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क्स आर हियर। सो नियर अबाउट 105 नेशनल पार्क हैं, 150 लिख दिया, 105 नेशनल पार्क्स। आप लोग चाहें तो
नोट डाउन भी कर सकते हो ये सारी चीजें। जो टोटल एरिया कवर है तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 40,500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ होल इंडिया, पूरे इंडिया का 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली। देखो हमेशा पूरे फिगर्स नहीं याद रहते, इसलिए मैं बताता हूँ कि आप अप्रोक्सीमेटली इतना मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इंडिया में कहां पर है, कौन से स्टेट में है, तो एवरी यहां पर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहां पर मैक्सिमम नेशनल पार्क्स है। और आज मैं अपनी क्लास में मोर देन 150 नेशनल पार्क्स, 150 नहीं, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर हियर, लेकिन हम मैक्सिमम 105 नेशनल पार्क्स को याद भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। पहला जो नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क याद रखना है हेमिस नेशनल पार्क, सब याद करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है साउथ बटन, मैंने स्मॉलेस्ट में ढिंडोरी बोला था, एमपी का सबसे स्मॉल है वो फॉसिल नेशनल पार्क, लेकिन साउथ में साउथ बटन ये जो है ना स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ में, मतलब अंडमान के साउथ में है साउथ बटन नेशनल पार्क। सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दैट इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, जो कि कूनो नेशनल पार्क है। सो यू मस्ट नो अबाउट इट। अब एक बार मैप देखो, मैंने हमले ऐसा आप लोगों से बोला है कि भाई फिजिकल लोकेशन आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए। सो यू मस्ट सी द मैप वेयर यू विल अंडरस्टैंड, लाइक सी जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क्स हैं, हेमिस नेशनल पार्क, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑल्सो, लार्जेस्ट, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लार्जेस्ट नेशनल पार्क। फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, पहले आप देख लीजिए फिर हम बात करेंगे। फिर उत्तराखंड में ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क लोकेटेड है। फिर उत्तराखंड में ही एक और, मतलब सॉरी शिमला में, ये हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क है। फिर उत्तराखंड में आप देखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लोकेटेड है। फिर आप यहीं पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम बोलते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नाम दफा नेशनल पार्क है, नाम दफा, DAPHA, नाम दफा, बोलते हैं दफा हो जाओ, तो उस टाइप से नाम दफा नेशनल पार्क। फिर सिक्किम में आप नोटिस करेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो यहां पे भी हाईएस्ट पीक है, मतलब इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक तो K2 है, K2 है जो कि POK में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन अगर हम बोले कि हाँ हमारा पूरा जो एरिया है ऑक्यूपाइड है, उसमें सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 है, POK में है। कई लोगों को लगता है ऐसा, जैसे सुबह की मैं क्लास ले रहा था तो उनमें उस लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर K2 तो POK में, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट उस POK को POK मानती है? हम लोग क्या मानते हैं, ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है, मतलब जो एरिया है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो हमें गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे निर्भर होना चाहिए। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन है उसे पाकिस्तान एक्वायर्ड कश्मीर बोलती है, PAK बोलती है, पाकिस्तान एक्वायर्ड कश्मीर बोलती है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, देन यू विटनेस मध्य प्रदेश में शिवपुरी, बांधवगढ़, वन विहार, एवरीवन नो अबाउट इट। डेजर्ट नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर इन राजस्थान। सारिस्का, रणथंबोर नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर। यू कैन सी द काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर राइनोसोरस, राइट, राइनोसोरस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, राइनो। और हमारे इंडिया में क्या पाए जाते हैं, कौन से राइनो पाए जाते हैं? वन हॉर्न्ड राइनो, राइनो, राइट, वन हॉर्न राइनो इंडिया में पाए जाते हैं, जिनमें से मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे काजीरंगा में, जो कि असम में लोकेटेड है, ठीक है। सिरोही नेशनल पार्क है, केवल लमझाओ नेशनल पार्क है। इस तरह से आप देख रहे हैं मैप में मैंने आपको मेन नेशनल पार्क्स बताए हैं। अब हम देखेंगे इंडिया के सदर्न पोर्शन में, जो सदर्न पोर्शन है वहां पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इवन कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आप देखेंगे गुजरात में कच्छ वाला रीजन है, तो कच्छ का नेशनल पार्क है। फिर आप देखेंगे वंसड़ा, ठीक है, वंसड़ा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है गुजरात एंड ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, लेकिन ये जो वंसड़ा नेशनल पार्क है ये गुजरात में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज लोकेटेड इन गुजरात। फिर ऐसे ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, एक संजय ढुबरी नेशनल पार्क है, एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। सो यू मस्ट नॉट कंफ्यूज विद दिस। संजय गांधी नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जस्ट वेट, जस्ट कीप पेशेंस, मैं सारे के सारे आप लोगों को याद करवा दूंगा। ताड़ोबा नेशनल पार्क है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, राइट, ताड़ोबा नेशनल पार्क है। देन यू नो इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, इंद्रावती नेशनल पार्क। देन कंकर वैली नेशनल पार्क भी है, इक्सवाका नेशनल पार्क है, ये सब छोटे छोटे। मोलन नेशनल पार्क भी लोकेटेड है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। देन दांडेली आंशी नेशनल पार्क भी है, नागरहोल नेशनल पार्क है, वानेरघट्टा,
इंदिरा गोंडी नेशनल पार्क, बांदीपुर, साइलेंट वैली एंड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। मतलब आप देखिए, मैंने आपको मैप के अलग अलग लोकेशंस में आपको नेशनल पार्क्स बताए। मतलब ये वो एरिया है जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई साहब इन सारे के सारे एरिया को हमें मस्त तरीके से रखना है। एक्वायर मतलब जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, हालांकि असली एनिमल्स तो हम लोग ही हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स के लिए हमें रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट नेशनल पार्क्स में। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर कौन करता है, हु डू द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय ओनली बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मोदी जी भी कर सकते हैं जी, ठीक है, और हमारे शिवराज मामा भी कर सकते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो कि दोनों के दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन डिक्लेरेशन के साथ साथ एक और पॉइंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा ही जाता है कि क्या नेशनल पार्क की बाउंड्रीज में अल्टरेशन करा जा सकता है, क्या चेंजेस करे जाते हैं। तो यस, चेंजेस कैन बी डन, लेकिन ओनली आफ्टर द परमिशन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरीवन प्लीज रीड दिस, नो अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड बाय व्हाट, स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट, क्योंकि देखो ये स्टेट का पार्ट आता है, ठीक है, स्टेट का पार्ट है, दैट इज वाई। तो अल्टरेशन बाउंड्रीज में नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना है तो स्टेट से पूछना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे जी नेशनल पार्क्स, राइट। यू कैन सी दिस क्यूट गाय राइट ओवर हियर। सो मैं आपको याद करवाने वाला हूं जी सारे के सारे नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो नेशनल पार्क है वो है जी असम का नेशनल पार्क, असम, ठीक है। असम के कौन कौन से नेशनल पार्क है, आपने नाम सुना होगा काजीरंगा, डिब्रू, राजीव, मानस, नामेरी। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो छोटू अपना खड़ा हुआ है देख रहा है आप लोगों को, तो ये क्या बोल रहा है, भाई मैं तो मॉन्क हूं। क्या हूं, मॉन्क। ये ओल्ड मॉन्क नहीं है, मॉन्कड हूं। क्या हूं मैं, मॉन्कड हूं, मॉन्कड हूं। सो एम फॉर, याद रखिए, एम से MONKD, मैंने क्या बताया, मॉन्कड हूं। तो असम का बंदा क्या बोलेगा, मॉन्कड हूं। सो एम फॉर मानस, MANAS, मानस नेशनल पार्क। ओ फॉर याद रखना है, MONK। ओ से कौन सा नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये लिखा हुआ है, गांधी, राजीव गांधी, औरंग नेशनल पार्क, MO। देन एन से कौन सा नेशनल पार्क है, ना मेरी ना तेरी, ना मेरी, ना मेरी नेशनल पार्क, MON। फिर के से कौन सा नेशनल पार्क है, के से आप लोग सारे लोग जानते हैं, काजीरंगा। यस एवरीवन विथ मी, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, MONK। फिर डी से हमने क्या देखा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। क्या है जी, डिब्रू, DIBRU Saikova National Park. So guys, I told you the trick, right? So you can learn in this manner. असम के कौन से नेशनल पार्क हैं, तो असम के मॉन्कड नेशनल पार्क है। कौन से नेशनल पार्क है, एवरीवन विथ मी प्लीज। यस तरुण सर बोलिए, वर्षा मैम, कोपल जी। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, MONKD। एम से मानस, ओ से ओरंग, एन से नामेरी, के से काजीरंगा एंड डी से डिब्रू नेशनल पार्क, राइट, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। इनमें से आप देख सकते हैं असम के नेशनल पार्क। अब हम बात करेंगे जी उत्तराखंड के नेशनल पार्क। तो ये डॉग है, आपको घूर के देख रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को भी याद करवाओ, मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूं, मुझे हमेशा भूल जाता हूं, तो इसको भी याद करवाना है। अब इसको कैसे याद करवाना है, पहले तो ये देखो कि 1 2 3 4 मेन नेशनल पार्क है। मैं आपको मेन नेशनल पार्क याद करवा रहा हूं, मेन जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहला है जी राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है जी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तीसरा है गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। एंड नेक्स्ट वन इज नंदा देवी नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हैं ये 4 नेशनल पार्क्स हैं जो कि लोकेटेड हैं उत्तराखंड में। अब आप कहेंगे कि सर हमें याद करवाओ ना, ये टिल्लू क्या बोल रहा है, टिल्लू बोल रहा है सर हमें याद करवाओ। याद करना है कैसे भी करके, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है गाइस, वो ये है, आप खुद से सोचो, उत्तराखंड जन्मभूमि है किसकी, भगवान की, ठीक है, किसकी जन्मभूमि है, भगवान की। अब आप अगर जन्मभूमि में जाएंगे तो किसके दर्शन करने जाएंगे, गोविंद जी के, और दूसरी कौन सी देवी, नंदा देवी, नंदा देवी दर्शन करने जाओगे कि नहीं जाओगे।
आप जाओगे, अब आप लोग कौन है? आप लोग हैं राजा जी। राजा जी, जैसे गोविंदा है ना राजा बाबू, राइट? उसी टाइप से आप लोग भी राजा बाबू हो, सोना बाबू भी हो, राजा बाबू भी हो, राइट? सो राजा जी विल गो टू गोविंद एंड नंदा देवी। अब वहां पे जाएंगे तो वो क्या लेके आएंगे? फूल लेके आएंगे, फ्लावर्स। तो कहां से लेकर आएंगे? वैली ऑफ फ्लावर्स। सो वैली से आप लोग लेकर आएंगे फ्लावर्स। सो यू मस्ट रिमेंबर, उत्तराखंड में दो भगवान जी हैं, एक है गोविंद, दूसरे जी नंदा देवी जी, ठीक है? और आप लोग राजा बाबू। सो राजा जी विल गो टू उत्तराखंड एंड व्हाट दे विल टेक, क्या लेके आएंगे वो? फ्लावर्स, ठीक है? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उत्तराखंड के 4 नेशनल पार्क है, जनरली क्वेश्चन में और एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। आई होप यू आर लाइकिंग इट। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, टेल मी, एंड प्लीज डू राइट द ट्रिक्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स if you are liking it, please comment here, right? ठीक है? तो मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में बताया। अब आप कहेंगे सर हमने 2 और नेशनल पार्क पढ़ने हैं, उत्तराखंड के 2 और नेशनल पार्क है जो हमेशा भूल जाते हैं। अरे कैसे भूलोगे मेरे भाई? आप सोचो, गंगोत्री, गंगा वहां से निकलती है उत्तराखंड से, डायरेक्ट याद कर सकते हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसलिए मैंने जो नेशनल पार्क हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इजिली याद है, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? सो उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक। तो बिल्ली मौसी आ गई गाइस, बिल्ली मौसी आई। अब बिल्ली मौसी क्या बोल रही है? सर हमें याद करवाओ कर्नाटक के नेशनल पार्क को। बिल्ली मौसी क्या करती है? नाटक करती है, कर्नाटक, ठीक है? कौन सा नेशनल पार्क? कर्नाटक। अब बिल्ली की एक खास बात है, क्या होता है आप लोग जानते हैं, हम लोग घर में बिल्ली का आना बैन कर देते हैं, बैन, ठीक है? क्यों कर देते हैं? क्योंकि बिल्ली मौसी नाटक करती है घर में आके, दूध पी जाती है ना, क्या कर देती है? नाटक। तो जहां पर भी बैन आए, जिस भी नेशनल पार्क में बैन आए, एक्सेप्ट बांधवगढ़, वो तो तुम्हें याद ही है ना, बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में, राइट? नहीं तो आप कहेंगे कि सर बैन तो बांधवगढ़ में भी आ रहा है। तो जहां पर भी बैन आए, याद रखिएगा दैट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटक, राइट? अब देखिए आप नेशनल पार्क, सबसे पहला जो नेशनल पार्क है दैट इज बानेरघट्टा नेशनल पार्क। कौन सा है जी? बानेरघट्टा नेशनल पार्क, दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटक। फिर बांदीपुर नेशनल पार्क। अब आप कहेंगे सर कैसे बैन? तो देखिए ये बैन आ गया तरुण सर, देन ये भी आप देखिए ये बैन आ गया कि नहीं आया? सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कर्नाटक के नेशनल पार्क्स। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के और भी नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि वो तो बैन से आपको याद हो ही गए। अब एक ट्रिक याद रखो, कुद्रेमुख करके है जगह है, कुद्रेमुख माइंस आप लोग जानते हैं ना, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स लोकेटेड है, ऐसे कुद्रेमुख माइंस है। और कुद्रेमुख में 80 नगर है। कितने नगर है? 80। कुद्रेमुख में सब लोग 20 बार बोलेंगे, जहां पर भी तुम बैठे हो ना मेरे साथ चिल्लाओ, कुद्रेमुख में 80 नगर है। एवरीवन यस, कुद्रेमुख में क्या है जी? 80 नगर है। कुद्रेमुख में कितने नगर है जी? 80 नगर है। कुद्रेमुख में 80 नगर है, याद रखना। अब कुद्रेमुख से कुद्रेमुख नेशनल पार्क क्या है जी? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। एवरीवन प्लीज विद मी, कुद्रेमुख से कुद्रेमुख नेशनल पार्क। देन कुद्रेमुख में कितने नगर है? 80 नगर है। तो 80 से आंसी नेशनल पार्क, ANSHI। कुद्रेमुख में 80 नगर है, तो कुद्रेमुख में कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और 80 से 80, तो 80 से आंसी नेशनल पार्क। देन नगर हैं, तो नगर से नागरहोल नेशनल पार्क, NAGARHOLE, तो नागरहोल नेशनल पार्क। तो इस तरह से आपको याद रखना है गाइस। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस कोपल, आर यू गेटिंग इट? वर्षा मैम, यू आर गेटिंग इट? आयुष सर, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर रिमेंबरिंग, राइट? आर यू एंजॉयिंग और नॉट? फर्स्ट टेल मी, कुद्रेमुख में कितने नगर है? 80 नगर है। कुद्रेमुख में 80 नगर है। कुद्रेमुख में कितने नगर है? 80 नगर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये देखो बैठी हुई है, पता नहीं ये दोनों क्या कर रही हैं, और ये दोनों कान सुन रही हैं। ये कह रही हैं, ये क्या कर रही है? दोनों एक दूसरे को नेशनल पार्क याद करवानी है। किसके जी? केरला के। केरला, ठीक है? केरला के नेशनल पार्क याद करवा रहे हैं। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? केरला की परी के बारे में। परी, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, परी हैं और पराएं भी हैं, राइट? ठीक है, तो परी के बारे में याद करवा रहे हैं, याद रखिएगा। किसके बारे में याद करवा रहे हैं? ये परी। तो केरला की परी याद रखना है आपको। तो केरला की परी कैसी है? केरला की परी। सो फर्स्ट वन इज, परी से याद हो जाएगा आपको पेरियार।
Periyar National Park. And yesterday I told you on this Periyar National Park there is one very beautiful river, not one beautiful river, one beautiful dam. ठीक है, that is Mulla Periyar Dam. Mulla Periyar Dam, right? So this is how you need to remember कि केरला की परी. अब देखो केरला की परी कैसी है, केरला की परी कैसी होगी, खुद से सोचो, साइलेंट है. केरला की परी कैसी है, याद रखना, केरला की परी साइलेंट है. परी क्या है जी, साइलेंट है, साइलेंट है. केरला की परी साइलेंट है, केरला की परी साइलेंट है. ठीक है, और क्या खाती है जी, बादाम खाती है, बादाम खाती है. बादाम खाने वाले दिमाग चलाते हैं. ठीक है, मेरे जैसे नहीं है जो दिमाग नहीं चलाते, तुम लोगों की तरह है. बादाम खाने वाले दिमाग चलाते हैं. ठीक है, तो बादाम खाती है. क्या खाती है, केरला की परी बादाम खाती है, बादाम खाती है. ठीक है, कैसे, कहां पर, इराविकुलम में, इराविकुलम में केरला की परी बादाम खाती है, इराविकुलम में. इराविकुलम में याद रखना है उसकी अन्ना कैसी है, अन्नाई मुड़ी है. तो अन्ना अन्नाई मुड़ी है, बस अन्नाई मुड़ी तो आपको याद ही होगा. अन्नाई मुड़ी, सोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, देन पेरियार, परी से पेरियार नेशनल पार्क, देन पंबड़म, सोला नेशनल पार्क, देन नेक्स्ट वन इज इराविकुलम नेशनल पार्क. सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर गाइस. आप ट्रिक को याद रखो. ट्रिक क्या है जी, केरला की परी. सब लोग मेरे साथ 20 बार बोलेंगे, जितने लोग हैं ना यहाँ पर, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखते आओ, लिखते आओ, लिखते आओ, लिखते आओ कि भाई क्या है, केरला की परी कैसी है, साइलेंट है, बादाम खाती है, और वो कहां पे खाती है, छुप छुप के एराविकुलम में, राइट, एराविकुलम में. तो याद रखना है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बादाम से पंबड़म, पंबड़म, बड़म, ये देखो पम बादाम नेशनल पार्क एंड इराविकुलम. अब आप कहेंगे कि सर इसके अलावा भी कुछ बताओ, 16 क्या है. तो जो केरला के फॉरेस्ट है, whosoever visited, this is one of the very beautiful place. आप लोग हनीमून पे वहीं चले आना. ठीक है, मैं तो वहीं आऊंगा भाई, पक्का है अपना. तो 16, ठीक है, तो जहां पर भी 16 है याद रखिएगा, दैट इज लोकेटेड इन केरला, केरला. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर 16 नेशनल पार्क्स की. खास बात यह है कि इनका एक अपने आप में वेजिटेशन होता है. ठीक है, और ये वेजिटेशन होता है, उसको बोला जाता है 16. जैसे कि आप लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा, तो वहां पे सुंदरवन क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज. सुंदरी ट्रीज के कारण उसको बोला जाता है. अब हमारा एमपी, मामा को कैसे याद करेंगे, तो ये देखो मामा बैठे हैं और मामी बैठी हुई हैं. ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है एवरीवन. सो दिस इज नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, ट्रिक्स टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश. अब ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि याद करवाओ. अब आप लोग सब लोग जानते हो कि एमपी में कौन कौन से नेशनल, यू ऑल गाइस आर यू लाइक ऑसम, राइट. सो यू नो अबाउट इट कि कान्हा नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है एमपी का, मंडला में माधव करके नेशनल पार्क है, फिर मंडला नेशनल पार्क है, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वन विहार भोपाल में लोकेटेड है, पेंच नेशनल पार्क भी है, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन, यस गाइस, मध्य प्रदेश, याद रखना है. सो कोई डाउट इसमें, ओके, नो डाउट. फिर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज फॉजिल नेशनल पार्क, मंडला का फॉजिल नेशनल पार्क. अब इस मैंने ढिंडोरी कहीं बता दिया था शायद, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ढिंडोरी करके वर्ड यूज करा गया था, ढिंडोरी में भी नेशनल पार्क लोकेटेड है, बट फॉजिल नेशनल पार्क इज इन मंडला. ठीक है, सो फॉजिल की क्या खास बात होती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तुम लोग यूज कर रहे हो वो फॉजिल वहीं से बने हुए हैं. अब हम मूव करते हैं जी जम्मू कश्मीर में. सो जम्मू एंड कश्मीर अब तो स्टेट नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि उस लोकेशन पे कौन कौन से नेशनल पार्क है. अच्छा तुम लोग मेरे को ये बताओ कि मैं अगर तुमको गन देता हूं, मैं सबको, आयुष सर को गन दे देता हूं कि आयुष सर गन चलाओ, तो आवाज कैसे आएगी, मैं कहूंगा डुप्लीकेट गन चलाओ, तो तुम क्या बोलोगे, डिस्क्याओ. तो डिस्क्याओ से याद रखना है डच्चीगाम नेशनल पार्क. क्या है जी, डिस्क्याओ, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे. ठीक है, डच्चीगाम. तो और जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज्यादा गन्स चलती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट. ठीक है, आर्मी एंड मैनी एक्टिविटीज डूइंग देयर, मतलब जो भी एक्टिविटीज वहां पे होती हैं. तो आपको बस इतना याद रखना है, और ट्रिक सबसे आसान, मतलब जिसको और अच्छे से आसान कर सकते हो, दैट इज हेमिस ने क्या करा जी, हेमिस करके एक बंदा है,
हेमिस भाई की खास बात क्या है? हेमिस ने सलीम को ढिचकियां करा किस्त ना भरने पर। क्या बोलेंगे आप लोग? हेमिस ने सलीम को ढिचकियां करा किस्त ना भरने पर। गाइस प्लीज टेल विथ मी, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू बी एनर्जेटिक विथ मी, राइट? सो सलीम, ठीक है, मैंने कल करवा चौथ का व्रत रखा था, कुछ भी नहीं खाया और आज भी रख लिया, तो उसके बाद भी देखो मेरी एनर्जी कैसी है। तो वैसे ही आप लोगों की भी एनर्जी होनी चाहिए। तो हेमिस ने सलीम को ढिचकियां करा, क्या करके? किस्त भर के। तो हेमिस से हेमिस नेशनल पार्क, यस यू मस्ट रिमेंबर दिस, हेमिस नेशनल पार्क। देन हेमिस ने सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क, याद रखना है, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। देन किस्त से, किस्त नहीं भरने पे, तो किस्तवार नेशनल पार्क, किस्तवार नेशनल पार्क। ये किस वाला नहीं है, किस्त वाला है, किस्तवार। नहीं तो तुम कहो कि सर हम तो प्रैक्टिकली करके याद करेंगे, कर लो, किस्तवार नेशनल पार्क, किस्तवार नेशनल पार्क। देन डचीगाम, डचीगाम से याद रखिएगा, डचीगाम नेशनल पार्क। ढिचकियाओं से मैंने क्या बताया? डचीगाम नेशनल पार्क। आर यू ऑल एंजॉयिंग, राइट? टेल मी। बिल्कुल सर, थैंक यू, तरुणेंद्र सर ने भी लिख दिया है। So I hope you are remembering all these national parks, right? So this is all about the national parks of Jammu and Kashmir. अब हम आगे बढ़ते हैं जी कुछ और नेशनल पार्क्स, जिनमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र का नेशनल पार्क। अब महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कैसे याद रखना है? देखो, महाराष्ट्र के जो पुराने सीएम थे ना, आपने इनको फोटो देखा था? एवरीवन, आई होप यू हैव सीन दिस फोटोग्राफ, राइट? तो ये कैसे बड़े स्मार्टी काइंड ऑफ दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, सब लोग बताओ, कोई भी बंदा है यहाँ पे? अच्छा, बंदियां बताएंगी कि सर बताइए, मैम बताइए, क्या ये स्मार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है जी। अब इस बंदे को देखने के लिए जब ये सीएम बने थे ना, तो सब लोग चिल्ला रहे थे। लास्ट टाइम ये बने थे, तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि महाराष्ट्र के नए चांद ये ट्रिक कल बनी, नए चांद को देखने के लिए, देखने सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए क्या होता है जी? दिल तड़पता है, दिल तड़पता है। क्या याद रखना है आपको? महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है। महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है। अब आप कहेंगे सर क्या फुद्दू सी चीजें बता रहे हो, आप कर क्या रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? सो महाराष्ट्र, यू नो वेरी वेल, महाराष्ट्र इज महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के नए चांद, नए से याद रखना है। देखो मैं याद करवा रहा हूं, तुम लोग मेरा मतलब मजाक मत उड़ाना कि अरे अमन सर क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया है, कोई मिर्गी तो नहीं आ गई। बट महाराष्ट्र के नए, सो नए से नावेगांव नेशनल पार्क, नए से याद रखना है। यस तरुण सर, याद रखना है, नावेगांव नेशनल पार्क। क्या है जी? नावेगांव, NAVEGAON, नावेगांव नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के नए। अब महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए, तो चांद से क्या होगा? चांदोली नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क। एवरीवन, चांदोली नेशनल पार्क विद मी, एवरीवन विल टेल विद मी, चांदोली नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल जो है, दिल क्या होता है जी? तड़पता है। ठीक है, क्या बोलता है? दिल तड़पता है। तो दिल से कुछ नहीं है, लेकिन तड़पता है। तड़पता तो याद रखो, ताड़ोबा नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क। अब ये चीज तुम लोग बोलोगे क्या? तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम तो अपने मामा का चांद देखोगे, राइट? तो तुम मामा की मामी मामा दोनों को चांद देखोगे, राइट? लेकिन तुम्हें याद रखना है, महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़प रहा है। कौन बोल रहा है ये? गूगामल बोल रहा है। सो व्हाट गूगामल सेज? एवरीवन विथ मी, गूगामल सेज महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए क्या होता है जी? दिल तड़पता है, तड़पता है। और क्या गाना गाता है? तड़प तड़प के इस दिल से निकल, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर लाइक दिस। तो गूगामल बोलता है, तो गूगामल से आपको याद हो जाएगा गूगामल नेशनल पार्क। गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग, आप इन नेशनल पार्क्स को, हो सकता है कई सर हैं, कई लोग हैं जो एग्जाम्स निकाल चुके हैं, कई लोग हैं वो जानते हैं क्या होता है। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई को हमें एंजॉय करके पढ़ना है, और पढ़ाई में कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेकर आना है जिससे उस चीज को याद कर सके। हमेशा मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप जब भी पढ़ाई करें, ये सोचें कि एग्जाम के दिन, जो एग्जाम का लास्ट, जिस दिन आप एग्जाम दोगे, क्या ये चीज मेरे को याद रहेगी? आप 10 चीज पढ़ लो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप क्यों बताया था? मैप से मैंने नाम बताए थे, कितने लोग थे जिनको वो याद हो गए थे?
इन अदर क्लासेस यू व्हाट विटनेस, आपको क्या विटनेस करने को मिलेगा, सब बता देंगे। ये एमपी के नेशनल पार्क है, ये यहाँ के नेशनल पार्क है, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। अभी कुछ दिन पहले मेरी वन ऑफ द ऑफिसर, आई टॉक टू हिम, राइट, सो ही टोल्ड मी कि सर वहां पे तो ऐसे करके फैक्ट्स दे देते हैं और वो कहते हैं कि याद कर लो। लेकिन क्या बच्चे को हमें क्या करना है, आसान बनाना है। You guys are going to become the sub-divisional magistrate, IAS officers, right, in future. So in order to, like, work for it, you need to be extraordinary. और वो extra कैसे जोड़ेगा, जब आप अपने पढ़ाई के तरीके को बदलेंगे। पूरी ज्योग्राफी 200 to 300 प्लस ट्रिक्स में मैं समझाऊंगा अभी, मतलब याद तो करवाऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मी। और जिसको भी लगता है कि भाई ज्योग्राफी मेरे को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो मात्र 999 का कोर्स है, ले लो। उसमें 80 से प्लस 80 प्लस लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अब 900 मतलब 10 रुपए एक लेक्चर, आप सोच लो मेरे खड़े होने की 10 रुपए एक लेक्चर, दैट्स ऑल। मतलब कितना चीप हो सकता है, आप सोचो कितना सस्ता हो सकता है। तो इफ यू वांट कि मेंस हमें ज्योग्राफी पढ़ना है तो वो आप उससे पढ़ सकते हो। इस तरह से जो भी मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, इन ट्रिक्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, राइट। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। यस, अदिति सेड यस सर आई एम एंजॉयिंग, राइट। सो अदिति को देखिए, आप महाराष्ट्र के नए चांद को देखने के लिए दिल तड़पता है। अब देखो ये बच्चू है, ये बेचारा परेशान है। क्या है जी, परेशान है। ये दूसरा वाला बोल रहा है बेटा तू टेंशन मत ले, अमन है ना, जैसे मैं हूं ना वाला है ना, अमन है ना, राइट, अमन है ना। सो अमन है ना, ये क्या बोल रहा है कि सर मेरे को हरियाणा का भी तो याद करवाओ, हरियाणा के नेशनल पार्क भी तो याद करवाई। तो हरियाणा के नेशनल पार्क कैसे याद रखना है, उसके 2 नेशनल पार्क है, एक है कालेसर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक है कालेसर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या याद रखना है, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर, कालेसर एंड सुल्तानपुर। अब आप देखिए ये 2 बंदे हैं, हरियाणा के हैं। ये कौन है भाई, सुल्तान भाई है, सुल्तान, सुल्तान रजिया सुल्तान को जानते हो, उसी टाइप का ये सुल्तान है, ठीक है। और ये इसके सर पे रखा हुआ है हाथ, क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसने हरा हरा खाना नहीं खाया, हरियाणा हरा हरा खाना नहीं खाया, तो इसलिए इसका सर कैसा हो गया, काले जैसा हो गया, काला काला हो गया। तो ऐसे याद रखना है, फनी वे में याद करो, तुम्हें ये पिक्चर याद आएगी। आई एम डैम श्योर आप लोगों को पिक्चर याद आएगी और इस पिक्चर से आप इस नेशनल पार्क को याद कर सकते हो। सो दिस इज द हरियाणा नेशनल पार्क, यू कैन सी हियर, दैट इज कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर तो वैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी है, छोटी सी तहसील है, बट आपको नेशनल पार्क याद करना है, ना कि आपकी तहसील। तो याद रखना, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हरियाणा। अब ये दीदी जो है, दीदी बोल रही है मुझे भी खाना खिलाओ, मैं तमिलनाडु की हूँ, तमिलनाडु की। तो ये दीदी क्या बोल रही है, मुझे भी कुछ याद करवाओ। तो ये इनको भी याद करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इनको कैसे याद करवाएंगे, इनको गुदगुदी करो, पहले गुदगुदी करो, इनके पेट में गुदगुदी करो, गुदगुदी करो। तो ये क्या बोलेंगे, मुडु मुकु नाडू, मुडु मुकु। अब इनकी लैंग्वेज ऐसी है ना सर, समझो, मुडु मुकु नाडू, मुडु मुकु नाडू। इनको गुदगुदी करो आप, बस कुछ मत करो, गुदगुदी करो। तो ये कर रही है, हंसेंगी, सी विल लाफ लाइक यू गाइस, राइट। आपको भी तो मैं गुदगुदी कर रहा हूं यहां से खड़े खड़े, राइट। तो गुदगुदी करो, गुदगुदी करो, गुदगुदी करो। तो ये क्या बोलेगी, मुडु मुकु नाडू, मुडु मुकु नाडू, मुडु मुकु नाडू, मुडु मुकु नाडू। सो मुडु से याद रखना, मुडु मलाई नेशनल पार्क। मुडु, कलर चेंज कर देते हैं, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई, चश्मा लगाओ मेरी तरह। मुडु मलाई नेशनल पार्क, मुडु मलाई नेशनल पार्क। मुडु मुकु, सो मुकु से क्या होगा, मुकुर्ती, MUKURTHI, मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुडु से मुडु मलाई, मुकु से मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुडु मुकु। और नाडु से क्या होगा, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु। तो इस ट्रिक से आपको याद हो गया, जहां भी आपको ऑप्शंस में देखे, आपको 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट करना है, बस इतना काम करना है। और एक चीज अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिप हो गई कि सर मान के चलो वहां पे बानेरघट्टा लिखा है, तो बानेरघट्टा तुम्हें याद आएगा, ओके अमन सर ने बताया था कि नाटक मत कर भाई, बैन कर दूंगा, तो बैन से याद हो जाएगा बानेरघट्टा नेशनल पार्क। ऐसे बांदीपुर नेशनल पार्क याद हो जाएगा आपको। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। तो यहाँ पर एक हो गया आपको याद मुडुमलाई नेशनल पार्क, एंड नेक्स्ट वन यू रिमेंबर दैट इज मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, राइट। तो ये आपको याद रखना है। मैं आप लोगों से गाइस हमेशा यही बोलूंगा कि हमेशा अपने आर पे काम करो। अब आप कहेंगे सर आर क्या होता है, ये आर इज रीजन, रीजन। Whatever task you are doing now, you must have the reason behind it,
राइट. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रीजन, मतलब व्हाट आई वुड से, क्या पे काम करो. क्या मालूम है क्या होता है, क्या और क्यों. ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज पता है, आप इस क्लास में क्यों बैठे हुए हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, अगर इन दोनों के बारे में आपको मालूम है, आपका रीजन क्लियर है, यू गाइस आर रियली फोकस्ड, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, पर फाइनली आई होप लाइक एंड आई नो दैट आप लोगों को सफलता मिलेगी ही मिलेगी, राइट. द वे वी आर रिमेंबरिंग, नो, इस ट्रिक को, इस प्रोग्राम को, इस क्लास को आप एक बार नहीं 2 या 3 बार और देख लेंगे. आई एम डैम श्योर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर स्टडिंग विद वन एंड ओनली अमन नामदेव सर, राइट. So this is how I am going to make your geography more and more stronger. It's very easy for me, you know, why guys, to teach other subjects, but I want to have the perfection in this subject, and in the subject which we have perfection, in which we can teach well, I think we must focus on that only, right? So that is the main reason why I am teaching geography, Indian geography, world geography, as well as MP geography. और इसी तरह से मैं आपको पूरी ज्योग्राफी याद करवाऊंगा चुटकियों में. आवाज आ रही है ना, ठीक है, चुटकियों में. खैर, आप लोगों को याद है मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुडु नेशनल पार्क, देन मुकुमलाई मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुडुमुकु नाडू याद होगा. अब 2-3 और नेशनल पार्क है. जैसे मान के चलो, इंदिरा गांधी जी कैसी थी, बढ़िया तगड़ी वाली थी. इंदिरा गांधी जी कैसी थी जी, इंदिरा गांधी जी बढ़िया तगड़ी वाली थी, और उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ था बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ द तमिलनाडु. तो हमें याद रखना है, बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ तमिलनाडु इंदिरा गांधी जी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो दैट इज तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज नेशनल पार्क. लेकिन इंदिरा गांधी जी कैसी थी, गुंडे की तरह थी. गुंडे अच्छे गुंडे में आती हैं, गलत तरीके से मत समझना, गुंडे की तरह थी, राइट. सो इंदिरा गांधी जी गलत वाली गुंडे नहीं थी, अच्छी वाली. तो इंदिरा गुंडी कर लो आप. तो इंदिरा नेशनल पार्क एज वेल एज गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड हियर. इवन गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में लोकेटेड है. जो बॉर्डर एरिया है ना श्रीलंका के पास का, वो जो है नेशनल पार्क यहाँ पे भी लोकेटेड है. सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर. अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश, हाथी मेरा साथी बोलेगा कि भाई मुझे भी याद करवाओ, मेरे सूंड में भी लड्डू फंसाओ, हाथी मेरा साथी. तो अरुणाचल प्रदेश. अब अरुण भाई करके एक बंदा है, अरुण भाई. आप अरुण से याद करो, एक हमारे मिनिस्टर साहब थे, उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले, बट ही वॉज वेरी गुड गाय, फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण, राइट, अरुण जेटली जी. तो वैसे याद रखो, उनके नाम पे नहीं बोल रहा, लेकिन अरुण भाई से याद रखो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश. अब अरुण भाई क्या बोलते हैं, तुम्हारे नाम का कोई मोल नहीं है. अरुण भाई क्या बोलते हैं जी, अरुण भाई बोलते हैं कि तुम्हारे नाम का कोई मोल नहीं है, तुम्हारे नाम का कोई मोल नहीं है. तो अरुण भाई क्या बोलते हैं, तुम्हारे नाम का कोई मोल नहीं है. तो नाम से नाम दफा नेशनल पार्क. देखिए, नाम दफा हो जाए, नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क. और दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क, MAULING, मॉलिंग नेशनल पार्क. सो ये 2 नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है. नाउ वी मूव ऑन टू द लायन. देख रहे हो तुम, इसके ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं. इतने बड़े शेर को परेशान करने के लिए मक्खियां भी परेशान कर सकती हैं, आप देख लो. इसी तरह से आप लोग भी परेशान कर सकते हो. वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स को हम याद करेंगे. और वेस्ट बंगाल में कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली, जल्दपारा नेशनल पार्क. अब आपको याद करना है. आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स. एनीवन, यस, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट. वेरी गुड वर्षा, आपने तो बिल्कुल सही बोल दिया. अरुण भाई बोलते हैं तुम्हारे नाम का कोई मोल नहीं है ना. और कौन है यहाँ पे, हाँ जी, यस, कोपल, समझ में आ रहा है. कोपल जी लिखी नहीं रही है, क्यों नाराज हो भाई. तुम लोग यार टेंशन मत लिया करो, तुम लोग यार मतलब अमन सर के साथ हो, अमन भाई के साथ हो, है ठीक है. दूर भले ही बैठे हैं, लेकिन है तो तुम्हारे सर हो भाई, ठीक है. खैर, याद रखो, देखो वेस्ट बंगाल के कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, राइट. वेस्ट बंगाल के कई सारे नेशनल पार्क्स हैं. अब इनके नाम तो मैंने बता दिया. अब आप कहेंगे सर ट्रिक से याद करवाओ, ये खटिया मटिया क्या बना रखी है तुमने. तो देखो, बंगाल की एक लड़की है, ठीक है, बंगाल की लड़की है, इसका नाम है गोरी गर्ल्स का नाम होता है ना, गोरी. बंगाल की लड़की है जिसका नाम है गोरी, ठीक है. गोरी नया सॉन्ग सिंग करती है. तो वो क्या करती है जी, न्यू सॉन्ग सिंग करती है.
न्यू सॉन्ग सिंग करती है। गोरी क्या करती है? नया सॉन्ग सिंग करती है। किस पे करती है? नया सॉन्ग सिंग करती है। याद रखना, न्यू सॉन्ग सिंग करती है। लेकिन वो किस पे खड़े होके करती है? एक बक्से पे। बक्सा कैसा होता है जी? बक्सा ऐसा हल्का फुल्का सा होता है, हल्का फुल्का सा होता है। तो बक्से पे वो खड़े होके जब सिंग कर रही होती है तो लोग बोलते हैं बेटा जल्दी गा, बक्सा टूट जाएगा। तो जल्दी दी गा, लोग क्या बोलेंगे? जल्दी गा। तो ये देखिए आप क्या हो रहा है, फिर से एवरीवन विल राइट ऑन इन द कमेंट बॉक्स, राइट, कि भाई जो गोरी है वो न्यू सॉन्ग सिंग करती है, न्यू सिंग करती है, न्यू सिंग करती है। किस पे चढ़ के? बक्से पे, बक्से पे, राइट, बक्से पे ये खड़ी हुई है। और लोग क्या बोलते हैं? बेटा जल्दी गा, नहीं तो बक्सा टूट जाएगा, बक्सा टूट जाएगा। क्या याद रखना है? बक्सा टूट जाए। अब आप कहेंगे सर इससे याद कैसे होगा? तो आप खुद से सोचो, बंगाल है तो बंगाल का नेशनल पार्क है जी गोरुमारा, गोरुमारा। अब गोरुमारा को गोरी से याद रख लो, गोरुमारा, गोरुमारा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये न्यू सिंग में क्या है? तो न्यू से हो जाएगा आपका न्योरा वैली, न्योरा वैली नहीं, हाँ न्योरा वैली, यस, न्यू से क्या हो जाएगा? न्योरा वैली, NUORAVALLEY, न्योरा वैली। एन से न्योरा वैली हो गया। देन सिंग करती है तो सिंग से क्या हो जाएगा गाइस? याद रखना है, सिंग से सिंगालीला, सिंगालीला, सिंगालीला। क्या करती है ये? सिंग करती है। तो सिंग से सिंगालीला नेशनल पार्क हो गया ना। 3 नेशनल पार्क आपने याद करे। अब ये बक्से पे खड़े होके करती है, बंगाल में ये बक्से पे खड़े होके करती है। तो बक्सा, BUXA, बक्सा नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हो ये है बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। जो इंपॉर्टेंट है ना मैं वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ नेशनल पार्क है कुछ टाइगर रिजर्व से, तो याद रखिएगा बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हो गया आपके 4 अलग अलग। फिर इससे क्या बोला जाता है? जल्दी कर मेरे भाई, जल्दी कर मेरी बहन, जल्दी कर गोरी बेटा, जल्दी कर नहीं तो बक्सा टूट जाएगा। तो जल्दी से जल्द पारा, कौन सा है जी? जल्द पारा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है जल्द पारा। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेशनल पार्क, दैट इज जल्द पारा नेशनल पार्क, JALD, जल्द पारा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, जल्द पारा नेशनल पार्क। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस बंगाल के नेशनल पार्क। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, बंगाल के 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं गोरी है वो गाना सिंग करती है, वो भी कैसा है? न्यू है। सो गोरी से गोरुमारा नेशनल पार्क, न्यू से न्यू राबेल्ली नेशनल पार्क, सिंग से सिंगालीला नेशनल पार्क, देन बक्सा, यू नो बक्सा से बक्सा टाइगर रिजर्व, एंड जल्दपारा से मतलब जल्दी से जल्दपारा नेशनल पार्क। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट एंड यू आर लाफिंग लाइक दीस 2 गाइस। और ये क्या बोल रहा है? जिसको बोल रहा है अरे कुछ खा रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बेटा हिमाचल भी है, हिमाचल चलो। ये बीड़ी पी रहा है, इसको बीड़ी पिलाओ, धुआं उठाओ। ये डंडा खा रहा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश का एक अलग ही कहानी है, हिमाचल प्रदेश की अलग ही कहानी है। हिमाचल प्रदेश में एक बंदा है, उसका नाम है सिम्बा, सिम्बा। तुम लोग बचपन में देखते थे ना सिम्बा टाइगर, देखते थे? अच्छा कितने लोग थे वो देखते थे? बताओ, कार्टून आता था एक सिम्बा, कितने लोग देखते थे सिम्बा को, राइट? तो सिम्बा, सिम्बा जो है याद रखना है, सिम्बा का है जी? हिमाचल का है। तो हिमाचल वैली में ये रहता है। कौन? सिम्बा, ठीक है, हिमाचल वैली में रहता है। अब ये वहां पर वैली में रहता है, लेकिन कभी कभी ये रात को किले में भी चला जाता है। किला, किला कभी कभी कहां पे चला जाता है? किले में भी चला जाता है, किले में भी चला जाता है। किले में क्या करेगा? सोएगा या फिर खीर खाएगा। तो क्या करने जाता है जी ये किले पे? खीर खाने, खीर। एवरीवन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाटएवर ट्रिक आई टोल्ड यू। ये हिमाचल प्रदेश, सिम्बा कहां रहता है जी? सिम्बा हिमाचल की हिमाचल वैली में रहता है और सोने के लिए किले में जाता है और उसके साथ साथ खीर भी खाता है। क्या करता है सिम्बा? या फिर ऐसा याद रख लो कि सिम्बा करके एक बंदा है, ठीक है, जो कि हिमाचल पे जाता है हनीमून बनाने और वैली में रहता है, फिर किले में होटल बुक करता है और खीर भी खाता है। तो मैंने क्या बताया आपको? हिमाचल, सिम्बा, किला, खीर, ऐसे 4 शब्द आप याद रखेंगे। हिमाचल से आप याद रख सकते हैं जी हिमाचल की वैली नेशनल पार्क। अब वैली कौन सा है? यहाँ पे पिन वैली है, तो पिन वैली। अब सिम्बा से क्या याद रहेगा आपको? सिम्बा से याद रहेगा सिंबलवाड़ा, सिंबल बाड़ा, बाड़ा नेशनल पार्क, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। कौन सा जी? सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। और किले से क्या रहेगा? इंदर किला, अंदर का किला, इंदर किला। सो किले से याद रहेगा इंदर किला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? इंदर किला।
इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क, किले से क्या रहेगा, इंदर किला, किला नेशनल पार्क। सो इंदर किला नेशनल पार्क हो गया। और लास्ट में क्या है जी, ये वैली में तो लेके जाते ही है, और लास्ट में क्या होता है, खीर खिलाता है। तो खीर खिलाओ ना भाई, खीर। सो खीर की नदियां बहा दो, खीर की गंगा बहा दो, दैट इज वाई खीर, खीर गंगा नेशनल पार्क, गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। खीर की नदियां बहा दो, गंगा, गंगा ही तो है पूरे भारत को अभी खीर खिला रही है, नहीं तो पानी की ऐसी कमी होगी ना, पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब हमारे छोटू भाई आते हैं। छोटू भाई कहते हैं कि मुझे भी याद करवाओ, मैं गुजरात का वंशज हूँ। गुजरात, ये बंदा कौन है, गुजरात का वंशज है। क्या है, छोटू भाई कितने प्यार से देख रहा है, देखो भाई किसको देख रहा है, प्लीज जल्दी बताओ, तुम लोगों में से किसको देख रहा है, बताओ 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 बताओ, किसको देख रहा है, हाँ जी, yes, everyone is writing the trick, very good, very good, very good. Tarun sir also doing efforts, everyone is writing the tricks, right? So tricks to remember the national park, that is of Gujarat. अब गुजरात के नेशनल पार्क्स को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, ये जो बंदा है, क्या है जी, ये जो बंदा है कैसा है जी, ब्लैक बक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लैक बक जैसा दिखता है। तो ये बोलता है हमें ब्लैक बक मत कहो, हम गुजरात के वंशज हैं। क्या बोलता है ये, हमें ब्लैक वक मत कहो, हम गुजरात के वंशज हैं। तो गुजरात से कैसे याद रखना है, ये बंदा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जानवर है, ठीक है, किसी बंदे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट आई एम जस्ट मेकिंग यू टू लर्न द ट्रिक, दैट्स ऑल। आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ फन ऑफ एनी पर्सन एंड एनी वन, राइट? सो दिस इज जस्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर सो एज टू मेक योर स्टडी मोर एंड मोर इजी, राइट? तो गुजरात में बंसड़ा नेशनल पार्क है। मैंने क्या बताया, ट्रिक, पहले ट्रिक देखो, सुनो ट्रिक देखो आप। ट्रिक क्या है जी, हमें ब्लैक बक मत कहो, मत कहो, मत कहो, हम क्या हैं, गुजरात के वंशज हैं। क्या है जी, वंशज, जैसे वंशज होते हैं ना, आप लोग भी वंशज हैं कहीं ना कहीं के, ऐसे ही क्या बोलता है ये बंदर, बोलता है जी हमें ब्लैक बक मत कहो, हम गुजरात के वंशज हैं। तो कैसे याद रखना है, गुजरात का बंसड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, वंशज से क्या होगा, बंसड़ा नेशनल पार्क, एंड ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। सो गुजरात, बंसड़ा नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। अब हमारे छोटू छोटू टिल्लू खड़े हुए हैं, टिल्लू, पिल्लू एंड किल्लू, ठीक है, छोटे छोटे टिल्लू खड़े हैं, कह रहे हम मणिपुर के हैं, हमारे पास मनी तो बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों हम ट्रिक से याद नहीं कर पाते, तो इनको भी याद करवा देते हैं। अब मणिपुर के दो नेशनल पार्क हैं, जिनमें से सबसे फेमस है एक है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। बिल्कुल अजीबो गरीब से वर्ड है, देखो आप, केवुल, KEIBUL, लामजाओ नेशनल पार्क, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में, ठीक है, केवुल लामजाओ, इसका नाम ही ऐसा है, ऐसा लग रहा है बड़ा रईस खानदान से बिलोंग करता है, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। फिर दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप मणिपुर का भी नेशनल पार्क याद कर सकते हो। अब बेटा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, देख रहे हो आप, दूध पी रहा है, ठीक है, अंडमान निकोबार में बैठ के। तो अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क से याद करना है, क्या पी रहा है ये जल्दी बताओ ना, दूध पी रहा है। अब इस बंदे ने दूध तो पी लिया, लेकिन हमें याद करना है अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क। दूध पीने के बाद क्या होती है, ताकत बढ़ती है। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अंडमान निकोबार इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम नेशनल पार्क्स, 9 नेशनल पार्क्स आर हियर, एंड यू कैन सी ऑल दीस 9 नेशनल पार्क्स। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, I am going to make you learn all these 9 national parks. बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक मेरे साथ पिक्चर बनानी है। जिन लोगों के पास ये कागज है, उस कागज को ड्रॉ करो और एक पिक्चर बनाओ। अब ये क्या है, एक बंदा है, बंदा है, क्या है जी, एक बंदा है। बंदा कैसा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा है ठीक है, बंदा है, बंदी कर दो, मैं बंदी कर दो, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा है। कैसा है जी, रानी लक्ष्मीबाई, मान के चलो रानी लक्ष्मीबाई ऐसी कोई बंदी है, ठीक है, मैंने सींग ही निकाल दी है, इसको टोपी पहनाओ, टोपी पहना दिया, ठीक है, रानी की लक्ष्मीबाई ऐसा है, ठीक है। अब ये क्या पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है, टोपी पहनाओ इसे, हैट पहना हुआ है। तो हैट से आप क्या याद रखेंगे, यस गोपाल, क्या याद रखेंगे, माउंट हैरियट, HARRIET। हैट जैसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, माउंट हैरियट भी, ठीक है, माउंट हैरियट हैट जैसा लग रहा है, तो हैरियट नेशनल पार्क, हैट से क्या हो जाएगा, हैट से हैरियट नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 बटन पहना हुआ है, 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन।
ठीक है, कितने बटन है जी? 3 बटन है। तो यहाँ पे याद रखना है नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन। तो नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, ऐसे करके जो शर्ट पहनी हुई है ये कैसी 3 बटनों वाली पहनी हुई है। कौन सी? 3 बटनों वाली पहनी हुई है। अब ये बंदी का नाम क्या है जी? रानी लक्ष्मीबाई। तो यू कैन सी हियर रानी झांसी नेशनल पार्क। कौन सी है जी? रानी झांसी नेशनल पार्क। अब ये जो बंदी है हाथ में एक बेल लेके चल रही है। क्या लेके चल रही है? बेल। बेल। और वो क्या, किसकी बेल है? कैंप की बेल है। तुम लोग एनएसएस के कैंप करे हो, आरएसएस के करे हो, एनसीसी के करे हो, तो उस तरीके के कैंप के बेल है, बेल लेके चल रही है। एक बंदी जो है बेल लेके चल रही है हाथ में, कैंप की बेल। तो कैंपवेल नेशनल पार्क, कैंपवेल नेशनल पार्क। अब ये बंदी चल कहाँ रही है? ये सैडल पीक पे चल रही है। सैडल पीक पे ये चल रही है। सैडल पीक पे चल रही है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ पे चल रही है? सैडल पीक पे चल रही है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द सैडल पीक नेशनल पार्क। And this is the highest peak of Andaman and Nicobar Island. I hope everyone is getting it, right? So Saddle Peak National Park, Campbell National Park, then Rani Lakshmibai National Park, North, South, East, West, सारे बटन नेशनल पार्क हो गए। फिर माउंट हैरियट हो गया। अब लास्ट में कौन बचे जी? गांधी जी बचे। गांधी जी बचे, अहिंसा के पुजारी हो। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या करा? तलवार से मारा था, खाट 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 खून निकाल दिया। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गलत है। सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, ये सब जो हो रहा है गलत है। तो गांधी के मतलब गलत है। तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है, अंडमान निकोबार में। एंड गलत है, सो गलत है, तो गलत थिया नेशनल पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू फेल्ट लाइक कि सर आपने मजा नहीं आया, आप सही से याद नहीं कर पाते, तो कमेंट में लिख दो भाई, मैं आपके हाथ जोड़ लूंगा, पैर पढ़ लूंगा। और क्या कर सकते हैं जी? एग्जाम हो दूर से ही कर सकते हैं जी। ठीक है, हाँ जी तरुण सर, एवरीवन टेल मी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? या ग्रेट। तो लिख दो जल्दी जल्दी, सब लोग थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। मैं कैमरे पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरे को आपके कमेंट से पता चलता है कि हाँ जी मेरी क्लास, अगर मेरी क्लास हो रही होती ना, तुम लोग हंस हंस के कुर्सियां तोड़ देते। मतलब तोड़ना नहीं चाहिए, फिर रगवा भी लेते हम, बट अभी हमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। कौवा है, ये गुस्से में बैठा है, कह रहा है कि सर हमें भी तो याद करवाओ नेशनल पार्क्स के बारे में। आप इतना नेशनल खेल रहे हो, इतना जीवन निकल गया, हमने नेशनल पार्क याद नहीं कर पाए, राइट? हैं जी, कोपल इजी ट्रिक्स हैं। वर्षा सर इट्स गुड, ओके, रिवाइज करेंगे तो 3-4, बिल्कुल सर, आपको 2-3 बार रिवाइज क्या करना है? आप इसी को वीडियो को फास्ट करके देख लो, 1.5 पे करके देख लो, है ना, आगे निकाल दो। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं तो यही बोलूंगा कि देखो, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक इन दिस 4 क्लासेस आई गेव यू मोर देन 40 के अराउंड ट्रिक्स, जिससे आपको याद हो जाए। तो उनको आप एक डायरी बना लो और कुछ मत करो, उन डायरीज को बार बार देखते रहो। देखो, एग्जाम की 2 रणनीति होती है। एक होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो मैं मेंस में करवाता हूँ। ये सब मुझे पसंद नहीं है, सच बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि एमपीपीएससी का पेपर कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको याद करना ही, रटना पड़ेगा ही। कोई बंदा अगर ये बोल दे ना, अरे रटने से नहीं निकलता, सब रीजनिंग का काम है, तो भाई सब देख लो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो ये तक पूछ लेते हैं कि ये किस तारीख को इन्होंने हैंडशेक करा। वो इस तरीके के सवाल पूछेंगे, व्हाट इज कयाल, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन, 90+ क्वेश्चन पूरे फैक्चुअल होते हैं। अगर आपको रटा हुआ है, याद है, ठीक है, नहीं रटा हुआ है तो आप बाहर हो गए। सो आप उस एग्जाम के पैटर्न को समझो। इवन यूपीएससी में आप देखिए, यूपीएससी में भी 4 स्टेटमेंट आते हैं, उनमें से कितने स्टेटमेंट होते हैं? 2 स्टेटमेंट तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज और बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी नेशनल पार्क याद करवाया, अब चाहूं तो मैं नेशनल पार्क की 4 और क्लास लगेंगी जिसमें मैं नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा सकता हूं, किस नेशनल पार्क के पास कौन सी नदी है। तो ये सब थोड़े से आप अपने एफर्ट्स लगाइए। मेन चीज तो मैंने याद करवाई दी है। अब अगर आपको स्टेट याद है, स्टेट के साथ रिवर्स, मेरी आने वाली क्लास में रिवर्स सिस्टम्स के बारे में मैंने पढ़ा ही दिया है, आगे और भी क्लासेस आएंगी, तो उसमें नेशनल पार्क के आसपास से कौन सी रिवर निकल रही है, स्पेशली एमपी के नेशनल पार्क, उनमें कौन सी रिवर निकल रही है, वो आपको याद करना होगा। सो गाइस, यू नो, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। अब देखिए, आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क है, जिनमें से एक है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एक है पापीकोंडा। अब ये जो बाज है, ये क्या बोल रहा है? भाई मैं पापी हूं जो तू मेरे को नहीं पढ़ा रहा है और गुस्से में देख रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तुम पापी नहीं हो, मैं तो तुमको नतमस्तक करता हूं, जिस तरीके से मैं भगवान जी को नतमस्तक करता हूं ना, वेंकटेश्वर
भगवान को, उसी तरीके से मैं तेरे को नतमस्तक करता हूं। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अब ये अपनी माँ अपने बेटे को बोलती है, बेटा बताओ तुम्हें सब कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें छत से फेंक दूंगी। तो छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क है। हमारा छोटू भाई था ये, लेकिन इसको 2000 में अलग कर दिया गया। 2000 में इनको भगा नहीं दिया गया, इन्होंने खुद ने अपना हिस्सा लेके चले गए। तो इसमें भी 3 नेशनल पार्क है। पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कंगना रनौत नहीं है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क। सो दीस आर द 3 नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क है, एक है इंद्रावती, दूसरा कांगेर घाटी, तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये याद नहीं होता, तो देखो भाई छत से गिरा दूंगा मैं तुम्हें अगर ये भी तुम याद नहीं कर पाओगे तो। कांगेर, कांगेर 36 गुरु, ऐसे याद रखो 36 गुरु घासीदास नेशनल पार्क, देन इंद्रावती नेशनल पार्क। 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, मामू को याद करवाते हैं तेलंगाना के नेशनल पार्क। तो ये पहले तो तुम बेटा तेल लगा के आओ, तुम्हारे को घमोरिया हो रही है, तुम तेल लगा के आओ, तुम मालिश करवाओ। हाँ जी, तुम मालिश करवाओ। एग्जाम ओरिजिनल्स में आओ तो तुम्हारी मालिश करेंगे, चपड़गंजू बना देंगे। तो तेलंगाना के नेशनल पार्क हम कैसे याद रखते हैं? तेलंगाना की बस एक ही चीज याद रखना है, वहां का एक बंदा है और उसकी मालिश कब करेंगे? जब उसको एक चीज बोलेंगे कि बेटा तू ये मंत्र पढ़, मुरुग मुरुग, अरे क्या है मंत्र? मुरुगवाणी महावीर रेड्डी। मुरुगवाणी MURUGVANI। तो उससे बोलेंगे बेटा तू मंत्र पढ़। है तेलंगाना, तेल तभी लगाएंगे तू मंत्र पढ़ेगा। मुरुगवाणी महावीर रेड्डी, महावीर रेड्डी REDDY। तो मुरुगवाणी महावीर रेड्डी। अब मुरुगवाणी से मुरुगवाणी नेशनल पार्क हो गया तेल लगाने के बाद, फिर महावीर से महावीर हरिना नेशनल पार्क हो गया, एंड लास्ट वन इज ब्रह्मानंदन रेड्डी, रेड्डी नेशनल पार्क, रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस नेशनल पार्क। सो आई गाइस, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आज की क्लास में जितने नेशनल पार्क्स मैंने आपको पढ़ाए, इनको प्लीज 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 बाय हार्ट करिएगा, इनको अच्छे से याद करिएगा। और इनका बस एक ही तरीका है, आप मेरे लेक्चर्स को फिर से सुन लो, और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने आपको इंडिया की आई थिंक नियर अबाउट 200 रिवर्स, अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो वो कम से कम 150 के करीब, 150 से 200 के करीब रिवर्स है, तो वो मैंने आपको याद करवाई है। अभी के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी तरीके का आपको लगता है कि सर प्रॉब्लम है, या फिर आप चाहते हैं कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, आप अगर इस तरह से पढ़ाएंगे, XYZ तरीके से पढ़ाएंगे तो हमें और अच्छे से याद होगा। सो प्लीज टेल मी, बिकॉज यू लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू गाइस ओनली, राइट? तो इसलिए आप बोल सकते हैं। एंड इफ यू रियली एंजॉयड द लेक्चर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे आई थिंक मोर देन 8 पीपल्स आर हियर, सो प्लीज गिव मी थम्स अप, राइट? तो मैं जाके थम्स अप पी लूंगा, समझ गए ना? थम्स अप पी लूंगा। या कोपल, ओके, थैंक यू, राइट? एवरीवन, आई वांट एवरीवन। अगर मतलब कोई भी एक बंदा भी मेरा ऐसा रहा ना कि नहीं नहीं सर मजा नहीं आया, तो आप लोग मतलब मेरा दिल ही टूट जाएगा, मैं यहीं पे दिल टुकड़ों में बढ़ जाएगा।